भारत भूमि पर जब भी प्रेम और त्याग की बात होती है, एक नाम अपनी अद्भुत चमक से उभरता है। पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी। दुधमुही संतानें जब अपनी माँ से वंचित हो जाती हैं, परिवार के स्निग्ध गरिमापूर्ण सुरक्षात्मक कवच से अलग कर दी जाती हैं, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य ही अनिश्चित नहीं होता, अपितु उनका जीवन अनिश्चित होता है। मृत्यु के मुख में धकेल दी गई संतानों को वात्सल्य ने अपने आलिंगन में बांधकर जीवन का पैमान कराया। हमारा सौभाग्य था कि हमें ऐसी संवेदनशील माताएं मिली जिन्होंने अपनी संतान को जन्म ना देकर, स्वयं विवाह ना करके, अपनी स्वेच्छा से दूसरों की जन्मी संतानों की मां बनना स्वीकार किया और यशोदा माता की पद पर वो बैठ गई। नियति ने निश्चित कर दी वात्सल्य ग्राम, तो कोई अकेला नहीं, कोई अभावग्रस्त नहीं। जिस स्त्री को मजबूरी से, विवशता से नारी निकेतन में जाना था, उसे वात्सल्य का आंगन मिल गया। आंगन ही नहीं मिला, एक घर मिला जिसकी वो साम्राज्ञी है, जिसकी वो महनीय माँ है और उसके पास बहुत सारी संतानें हैं। उसके घर में वो माता का गौशाला से दूध आता है, दूध दही मक्खन से बच्चे पोषित होते हैं और फिर वही बालक संविद गुरुकुलम के आंगन में जाके शिक्षा अर्जित करते हैं। जब वो बालक बड़े हो जाते हैं, फिर उनको राजस्थान की बहुत बड़ी वनस्थली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, वहाँ हमारी पुत्रियाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर। और वो जब वापस आती हैं तब हम उनको बहुत ही, जो निमंत्रण हमारे पास आता है समाज का, हमारे पास आवाहन आता है, अच्छे परिवारों के लोग वात्सल्य ग्राम की पुत्रियों को पुत्र वधू बनाकर अपने घर ले जाते हैं। इसी तरह पुत्र भी पढ़ लिख कर समाज में स्थापित होते हैं। तो ये हमारे वात्सल्य ग्राम का जो गोकुलम क्षेत्र है, वहाँ ये सृष्टि चल रही है। वात्सल्य हमारे भगवान का स्वभाव है, हमारी प्रियाजू का है। दासी वत्सला कर ही राधा स्वामिनी जू। हाँ, अपने चरण आश्रितों पर जैसे वात्सल्य, तो वो तो वात्सल्यमयी ही है, क्योंकि उन्होंने वात्सल्य ग्राम की रचना की। जिनका कोई नहीं होता, उनके प्रभु और प्रभु के जन होते हैं। ये पहचान है प्रभु के जन की। जिनका कोई पोषण नहीं करता, जहाँ किसी को ठौर न मिले, वो भगवान के संतों की शरण में चला जाए, भगवान की शरण में चला जाए, वहाँ उसको वो वात्सल्य मिलेगा जो त्रिभुवन में कहीं। क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के जो जन हैं, वही अहेतुकी प्यार करते हैं। नहीं तो स्वार्थ भरा प्यार तो संसार में दिखाई देता है, पर हेतु रहित, स्वार्थ रहित प्यार, ये संतों का होता है। वात्सल्य मूर्ति हमारी बुआ जी, और जिन्होंने हजारों ऐसी बेटियों को अपना रखा है, जिन बेटियों का कोई नहीं है। हमने चित्रांकन के माध्यम से, लोगों के मुखारविंद से, श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासियों के मुख से सुना। उन छोटी छोटी बेटियों को गोद में ले रखा, अपनी छत्र छाया में पूज्या हमारी बुआ जी ने ले रखा है, जिनका इन दुनिया में कोई है ही नहीं। हम जैसे कितने ही होंगे जिन्हें न माँ का दूध मिला, संघर्षों के कीचड़ में ही जिनका जीवन सुमन खिला। वो समाज की मुख्य धार से विलग हुए और दूर बहे, जो अनाथ कहलाए जग में, खुद का दुख वो किसे कहें। गीति
कोई भी संतान जो धरती पर आती है वो सनातन की संतान है, वो परमात्मा की संतान है। उसको उतना ही अधिकार है स्वाभिमान से और सम्मान से जीने का जैसे किसी भी एक सामान्य बच्चे को होता है।